एक छोटे से गांव किशनपुर में मोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सविता और माँ के साथ रहता था। मोहन की माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। मोहन गांव में मजदूरी करके ही अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन उसकी पत्नी सविता ने उससे कहा, मोहन, अम्मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब तो दवा लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सविता, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है और खेत भी तो सूखा पड़ा है। अब तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। मोहन, एक बार सेठ रामलाल के पास जाकर देखो, शायद हमारी हालात देखकर उसे दया आ जाए, क्योंकि वो पहले से ही गांव वालों की मदद करता आ रहा है। हाँ, तुम सही कहती हो। अब बस यही एक रास्ता बचा है। मैं अभी जाता हूँ। मोहन माँ के पास झुककर हाथ जोड़ता है। अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए दवा लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद मोहन सेठ रामलाल की हवेली की ओर चल देता है। चलते चलते मोहन सेठ की हवेली के पास पहुंचता है। वहां खरा नौकर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। क्या काम है तेरे जैसा फटेहाल आदमी का यहाँ? सुनो, मुझे सेठ जी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। ठीक है, यही ठहर, अभी पूछता हूँ। थोड़ी देर में सेठ रामलाल बरामदे में आता है। उसके पहनावे से रईसी टपक रही थी। क्या बात है मोहन, फिर कोई उधारी की बात लेकर आया है क्या? सेठ जी, मेरी माँ बीमार है, उसकी हालत बहुत खराब है। दवा के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। हाँ, गरीबों की माएं तो हर महीने बीमार पड़ती हैं और तुम लोग बस हाथ फैलाते रहते हो। मैं परेशान हो गया हूं तुम जैसे लोगों से। सेठ जी, आपकी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरी माँ की जान का सवाल है। कसम वसम छोड़, तेरे जैसे निकम्मों को एक पैसा भी नहीं दूंगा। जा यहाँ से, और हाँ, मेरे दरवाजे पर दोबारा मत दिखना। सेठ गुस्से में अंदर चला जाता है। वहां खरा सेठ का नौकर मोहन से कहता है, चल निकल, तेरे जैसे भिखारियों से तो हवेली की हवा भी गंदी हो जाती है। मोहन आंसू पोंछता है और खुद को संभालता है। मुझे माँ की जान बचाने के लिए अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अब किसी के आगे हाथ फैलाने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद मोहन उदास मन से घर वापस आ जाता है। सविता चूल्हे के पास बैठी थी, माँ कराह रही थी। मोहन थका हारा अंदर आता है। मोहन, क्या हुआ? क्या सेठ ने मदद की? मोहन चुप रहता है, उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। बोलो ना, आखिर हुआ क्या? सविता, सेठ ने मना कर दिया और मेरी बहुत बेइज्जती भी की। ये सुनकर सविता की आंखें भर आती हैं। गरीब होना भी कितना बड़ा अपराध है इस समाज में। क्या गरीबों के लिए जिंदगी का कोई मोल नहीं है? सविता, जो भी हो, लेकिन अब भीख नहीं मांगूंगा। चाहे मजदूरी करूं, जंगल से लकड़ी लाऊं या खदान में काम, पर माँ की दवा लाकर ही रहूंगा। मोहन माँ के सिर पर हाथ रखता है। अम्मा, आप ठीक हो जाएंगी, ये मोहन का वादा है। अगली सुबह मोहन जल्दी सुबह झोपड़ी से निकलता है। उसके चेहरे पर चिंता के साथ साथ दृढ़ निश्चय था। हाथ में एक पुराना गमछा और बोरी थी। सविता उसे विदा करते हुए कहती है, मोहन, खाना तो खाकर जाते, भूखे पेट काम कैसे करोगे? सविता, मेरी चिंता मत कर, तू बस माँ को देख। मैं शाम तक कुछ ना कुछ करके ही लौटूंगा। अब वक्त है कुछ कर दिखाने का। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहे, जल्दी लौटना। गांव के बाहर ईंटों का भट्ठा। मोहन चलते चलते भट्ठे के मुंशी के पास पहुंचता है। वहां कई मजदूर ईंटें ढो रहे थे। धूल और धूप फैली हुई थी। मुंशी जी, मुझे काम चाहिए, कुछ भी करवा लो। बस माँ की दवा के लिए पैसे चाहिए। काम तो है, लेकिन मजदूरी बहुत कम है। करना चाहता है तो लग जा ईंटें ढोने में। कर लूंगा मुंशी जी, चाहे हाथ छिल जाए या पीठ जल जाए, पर माँ की जान की कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद मोहन बोरियों में ईंटें भरकर उठाता है और पीठ पर रखकर ढोने लगता है। कुछ ही देर में उसके शरीर से पसीना बहने लगता है, लेकिन फिर भी वह काम करता रहता है। उधर झोपड़ी में सविता माँ को पानी पिला रही थी। माँ की हालत कमजोर थी। बहू, मोहन कहाँ गया है? दिखाई नहीं दे रहा है। अम्मा, आपकी दवा के लिए पैसे कमाने गए हैं और कहकर गए हैं कि आज खाली हाथ नहीं लौटूंगा।
भगवान मेरे मोहन को सलामत रखे, उसने कभी दुख नहीं दिया। भट्ठे पर शाम का समय। मोहन काम कर बुरी तरह थक गया था। उसके हाथ बुरी तरह दर्द हो रहा था। तभी मुंशी उसे बुलाकर कुछ पैसे देता है। ये ले आज की मजदूरी, बस इतने ही बनते हैं। धन्यवाद मुंशी जी, माँ की दवा के लिए यही काफी है। और हाँ, कल फिर आऊंगा। मोहन थका हुआ था। हाथ में कुछ सिक्के और नोट थे जो मजदूरी के बदले मिले थे। उन्हें लेकर वह तेजी से घर की ओर लौट रहा था ताकि माँ की दवा ला सके। बस अब दवा लूंगा और माँ को दे दूंगा। आज वह ठीक हो जाएंगी। हे भगवान, बस अब कोई बाधा मत डालना। सूरज ढल चुका था और अंधेरा फैल रहा था। गांव और बाजार के बीच का रास्ता सुनसान था। मोहन जल्दी जल्दी चल रहा था। तभी झाड़ियों से 3 डाकू निकलते हैं। एक के हाथ में लाठी, दूसरे के पास छुरा था। अबे ओ, रुक जा, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, बस माँ की दवा लेने के लिए जा रहा हूँ। दवा के लिए पैसे हैं तो हमें भी दे दे, हमें भी इलाज कराना है अपनी भूख का। चल, सुन लिया हो तो चुपचाप पैसे दे, वरना यही तेरा काम तमाम कर देंगे। इसके बाद डाकू पैसे छीनकर भाग जाते हैं। मोहन स्तब्ध खड़ा रह जाता है और वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आसपास अजीब सन्नाटा था। अब किस मुंह से घर जाऊं? माँ पूछेगी, दवा लाया तो क्या कहूंगा? कि तुम्हारा निकम्मा बेटा कुछ भी नहीं कर सका। वह जमीन पर हाथ मारता है और घास को मुट्ठी में दबा लेता है। नहीं, मैं अब किसी को मुंह नहीं दिखा सकता, माँ को भी नहीं और सविता को भी नहीं। वह वहां से उठकर धीरे धीरे जंगल की ओर कदम बढ़ाता है। चांदनी रात थी और जंगल में अजीब सन्नाटा था। उसका मन टूट चुका था। चलते चलते वह एक बड़े पत्थर के पास पहुंचता है और उस पर बैठ जाता है। शायद इसी जंगल में कहीं मैं खो जाऊं, कोई पहचाने भी नहीं, न माँ न पत्नी। उसकी आंखें बंद थीं और आंसू बह रहे थे। तभी दूर से एक बूढ़ी आवाज सुनाई देती है। ऐ बच्चा, इस अंधेरे में क्या कर रहा है? मोहन चौंकता है और चारों ओर देखता है। सामने से एक बुजुर्ग साधु जैसा व्यक्ति हाथ में लाठी ले पास आ रहा था। बच्चा, इस घनघोर जंगल में तू इस समय क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं बचा बाबा। माँ बीमार है, पत्नी घर पर है और आज जब कुछ कमाया तो वो भी डाकू लूट ले गए। अब किस मुंह से घर जाऊं? तो भागकर जंगल आया है? बेटा, जीवन से हार मान लेना ही समाधान नहीं होता है। ये बात तो सही है बाबा, पर अब कोई रास्ता भी तो नहीं मिल रहा है। बेटा, जीवन में कठिनाइयां हर किसी पर आती है, पर जो झुकता है वो मिटता है और जो डटा रहता है वही इतिहास बनाता है। बाबा, पर मेरे पास कोई सहारा नहीं, न पैसा न कोई मदद। मैं क्या करूं? बेटा, मदद वहीं मिलती है जहां विश्वास होता है। तूने ऊपर वाले पर भरोसा छोड़ दिया है क्या? बाबा, भरोसा तब तक होता है जब तक पेट में अन्न हो और माँ के लिए दवा। अच्छा सुन, इस जंगल के उत्तर पश्चिम दिशा में एक पुरानी गुफा है। लोग कहते हैं वहां एक रहस्यमयी दीपक है जो किसी सच्चे और परिश्रमी व्यक्ति को वरदान देता है। गुफा? दीपक? क्या वो असली है? हाँ, यदि किस्मत पर भरोसा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। पर याद रख, वहां तक पहुंचने के लिए आत्मविश्वास, संयम और सच्चे इरादों की जरूरत है। एक हल्की सी चूक भी तेरी जान ले सकती है। ले, ये पीतल की माला रख ले, वहां पहुंचने में ये तेरा साथ देगी। मोहन माला लेता है। उसके चेहरे पर हल्का सा विश्वास लौटता है। इसके बाद मोहन साधु को प्रणाम करता है। साधु धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। पक्षियों की आवाजें शुरू होती हैं। मोहन गुफा की ओर निकलने लगता है। शायद यही मेरी परीक्षा है। माँ को बचाने के लिए मुझे अब इस गुफा को खोजना ही होगा। वह तेज कदमों से गुफा की दिशा में चलता है। उधर झोपड़ी में सविता माँ के सिरहाने बैठी थी। माँ की हालत रात भर में और बिगड़ गई थी। सविता पड्डहोश से कुछ राशन उधार मांगकर गुजारा कर रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी। मोहन, तुम कहाँ हो? इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं आए। ना कोई खबर, ना कोई संदेश। पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं। वह गहरी सांस लेती है। उसकी आंखें भर आई थीं। माँ कराह रही थी। अम्मा, हिम्मत रखो, मोहन जरूर आएंगे।
वो ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं हमें? हे भगवान, मोहन जहां भी हो सही सलामत हो। मोहन जंगल के कठिन रास्तों से गुजर रहा था। कांटेदार झाड़ियां, फिसलन भरी पगडंडी और जंगली जानवरों की आवाजें। वह थका गया था, लेकिन अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ था। हर कांटा, हर चुभन माँ के दर्द से कम है। मुझे रुकना नहीं है जब तक मैं वहां पहुंच न जाऊं। कुछ दूरी पर उसे एक विशाल चट्टान दिखाई देती है, जिसके पास एक छोटी गुफा का द्वार झांक रहा था। वह जल्दी से वहां पहुंचता है। गुफा के द्वार पर किसी साधु की एक पुरानी मूर्ति थी। नीचे लिखा था, केवल सच्चे मन वाले ही भीतर प्रवेश पा सकते हैं। मैं सच्चा हूँ। माँ को बचाने की आस ही मेरी सच्चाई है। वह जैसे ही अंदर कदम रखता है, एक तेज आवाज गूंजती है। रुक जा मानव, पहले अपनी नियत और साहस की परीक्षा दे। 3 प्रश्नों के उत्तर दे, तभी भीतर प्रवेश संभव है। पूछो, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। प्रश्न 1, तो बता, यदि तुझे वो दीपक मिले और तू माँ को ठीक कर दे, परंतु बदले में तुझे कभी अमीर न बनने दिया जाए, तो क्या तू दीपक लेना चाहेगा? हाँ, मैं अपनी माँ की जान के बदले 100 जन्म गरीब रह सकता हूँ। उत्तर सत्य है। आगे बढ़। प्रश्न नंबर 2, अगर तुझे एक सोने का थैला दिया जाए और कहा जाए कि तू माँ को भूल जा, तो क्या तू स्वर्ण थैला लेगा? जिसने मुझे चलना सिखाया, जिसने खुद भूखे पेट रहकर मुझे खाना खिलाया, उस माँ को छोड़कर अगर मैं सोना लूं, तो मैं इंसान नहीं। तेरी भावना निर्मल है। आगे बढ़। अंतिम प्रश्न, अगर तुझे रास्ते में डरावने दृश्य, भूत प्रेत या मृग मरीचिका दिखे, तो क्या तू पीछे हटेगा? अगर माँ की सांसें मुझसे जुड़ी हैं, तो मैं मृत्यु से भी टकरा जाऊंगा। तू योग्य है, तू सच्चा है, तू ही वह इंसान है जो दीपक तक पहुंच सकता है। गुफा का द्वार धीरे धीरे खुलता है। अंदर से नीली रोशनी निकलती है। मोहन भीतर प्रवेश करता है। गुफा के भीतर एक विशाल कक्ष था। मध्य में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसके चारों ओर पीतल की आकृतियां थीं। दीपक रहस्यमयी नीली लौ से जल रहा था। क्या ये ही वह दीपक है जो मुझे चाहिए? सो गाइस, पार्ट 2 वीडियो के लिए कर लो चैनल को सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा।